This is my first video on class 12 accounts, chapter 2 accounting for partnership 1. पार्टनरशिप होता क्या है? तो पार्टनरशिप जैसे कि बिजनेस से काफ़ी टाइप्स होते हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया या फिर कंपनी हो गया। ठीक है, तो पार्टनरशिप जो है हमारा जब भी दो या दो से ज़्यादा लोग बिजनेस करने के लिए एक साथ आते हैं और बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने के लिए, जो कि एक के द्वारा या फिर सबके द्वारा चलाया जाता है। पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स होते हैं, फर्म या फर्म नेम। जब जो भी लोग बिजनेस में आएंगे उन्हें हम पार्टनर्स बोलेंगे। ठीक है, कलेक्टिवली उसे फर्म बोलेंगे। और जिस नाम के अंदर वो बिजनेस कर रहे हैं उसे फर्म नेम बोलते हैं। ठीक है, नेचर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप का नेचर्स लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक सेपरेट एंटिटी नहीं है, मतलब कि पार्टनर्स और बिजनेस एक ही चीज़ है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट बिजनेस एंटिटी है। कि मतलब कि जो पार्टनर्स का और बिजनेस का जो अकाउंट्स हैं वो अलग अलग बनते हैं। फीचर्स, पार्टनरशिप के फीचर्स कि पार्टनरशिप के अंदर जो भी फर्म बनेगा उसके अंदर पार्टनरशिप के अंदर दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं। ठीक है, और जो भी पार्टनर्स होते हैं उसमें कोई भी माइनर नहीं होता। माइनर मतलब कि कोई भी 18 साल से छोटा नहीं होता, कोई भी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड नहीं होता, या फिर डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, ऐसा कोई पर्सन जो कि डिस्क्वालीफाई हो लॉ के द्वारा। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, कंपनीज एक्ट 2013 में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर है वो 100 है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे चेंज कर दिया था। कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 में उसे चेंज करके 50 कर दिया था। ठीक है, एग्रीमेंट, पार्टनरशिप के अंदर एग्रीमेंट होता है। ठीक है, कि मतलब एग्रीमेंट होता है, रिटर्न या फिर ओरल हो सकता है। तो उस रिटर्न एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। जो भी बिजनेस लॉफुल बिजनेस, मतलब कि जो भी बिजनेस पार्टनर्स करेंगे वो एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग, जो बिजनेस करेंगे उसका उससे जो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा उसे शेयर किया जाएगा। और ये ज़रूरी नहीं होता, नॉट एसेंशियल टू शेयर लॉसेस, ये ज़रूरी नहीं होता कि सारे पार्टनर्स लॉस शेयर करें। ठीक है, जो बिजनेस है, बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जो मतलब कि बिजनेस जो है वो या तो सबके द्वारा चलाया जा सकता है या फिर किसी एक के द्वारा जो कि सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस वजह से पार्टनर्स जो है वो एजेंट भी होते हैं और प्रिंसिपल भी होते हैं। एज एन एजेंट वो दूसरे पार्टनर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपने एक्ट के द्वारा उन्हें बाइंड कर रहे हैं। एज एन प्रिंसिपल जो पार्टनर्स है वो दूसरे पार्टनर्स के एक्ट के द्वारा बाउंडेड है। अब पार्टनर्स के राइट्स क्या होते हैं? पार्टनर्स के जो पार्टनर्स है वो बिजनेस के मैनेजमेंट है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। जो भी अफेयर्स हो रहे हैं बिजनेस के, जो रेगुलर अफेयर्स हो रहे हैं उसके अंदर कंसल्ट मतलब उसमें उससे राय लेना ज़रूरी हो, राय ले सकते हैं हम। ठीक है, जो पार्टनर्स है वो बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं और उसकी कॉपी भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर पार्टनर्स चाहे तो वो किसी भी नए पार्टनर का एडमिशन अलाउ नहीं करे। ठीक है, अगर पार्टनर्स रिटायर होना चाहता है फर्म से तो वो एक प्रॉपर नोटिस देने के बाद रिटायर हो सकता है। पार्टनरशिप डीड, एक जैसे जो पार्टनरशिप है वो एक एग्जिस्टेंस, मतलब पार्टनरशिप कब आती है? जब हम कोई भी एग्रीमेंट होता है या तो ओरल या फिर रिटर्न। ठीक है, जब भी हम रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं तो वो रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो कि टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाई करता है पार्टनरशिप की, तो उसे हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप डीड जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिस पे सारे पार्टनर साइन करते हैं। जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई हो या फिर साइलेंट हो, का मतलब उस क्लोज के बारे में नहीं क्लियर नहीं है पार्टनरशिप डीड, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है। जैसे कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस जो शेयर होएगा वो इक्वल रेशियो में होएगा,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो भी मतलब वो भी नहीं दिया जाएगा पार्टनर्स को, मतलब जो भी इनिशियल कैपिटल जो पार्टनर्स ने लगाई उसके ऊपर इंटरेस्ट कोई भी चार्ज नहीं, उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो भी ड्रॉइंग्स दी जाएगी पार्टनर्स ने, तो वो भी उसके ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। लोन बाय पार्टनर, अगर कोई भी पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो 6% पर एनम पे किया जाएगा पार्टनर को। रिम्यूनरेशन, मतलब कि सैलरी कमीशन पार्टनर्स को पे नहीं किया जाएगा। एडमिशन, अगर कोई भी नया पार्टनर एडमिट होना चाहता है फर्म के अंदर, बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर, तो वो उसे हम जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं करते तब तक पार्टनर एडमिट नहीं किया जाएगा। अब हमारे पास नया टॉपिक आता है चार्ज एंड प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज एंड प्रॉफिट मतलब कि एक हमारा खर्चा होता है, एक एक्सपेंस होता है फर्म का, ठीक है, जो कि हम डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। चार्ज एंड प्रॉफिट मतलब कि एक एक्सपेंस है जो कि मतलब प्रॉफिट हो या ना हो फर्म को करना ही होता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन, जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है पार्टनर्स के अमंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, और ये हमेशा डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर शो होता है। जो भी नेट प्रॉफिट होता है उससे हमने कैसे बांटा गया है वो शो करता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक टॉपिक है जो हम बाद में करेंगे। अब कुछ जनरल एंट्रीज है हमारे पास, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, मतलब कि जो भी लोन दिया पार्टनर ने उसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे चार्ज होएगा। वो सबसे पहला नंबर वो इंटरेस्ट तो चार्ज एंड प्रॉफिट है, और इंटरेस्ट जो है वो चार्ज जैसे कि एग्री किया जाएगा वैसे दिया जाएगा, मतलब जैसे कि एग्रीमेंट में लिखा हुआ, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ वैसे दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड एक्सटेंड होती है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है, और इंटरेस्ट जो है वो 6% पर एनम पे चार्ज किया जाता है। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है वो देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, जब हमें इंटरेस्ट देना होता है तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट ऐसे शो करते हैं। जब हमें इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को बंद करना होता है तो वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर। अब आता है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर। जब भी फर्म पार्टनर को लोन देती है तब भी ऐसे ट्रीटमेंट होता है। तो सबसे पहला नंबर जो इंटरेस्ट है, जैसे कि पार्टनर्स ने एग्री करेंगे वैसे चार्ज होएगा, बट अगर ऐसा एब्सेंस है, मतलब अगर पार्टनर्स ने एग्री नहीं करा हुआ इसकी चीज़ के ऊपर तो कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। जनरल एंट्रीज कैसे होएगी, चार्ज इन इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, तो उसके लिए हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट। जो इंटरेस्ट है वो पार्टनर्स के लोन कैपिटल अकाउंट से चार्ज करेंगे। और उसके बाद जब हमें इंटरेस्ट अकाउंट को क्लोज करना होगा तो हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो इंटरेस्ट अर्न करेंगे वो फर्म का प्रॉफिट होता है। रेंट पेड और पेबल टू पार्टनर चार्ज एंड प्रॉफिट होता है। जो रेंट पे है वो फर्म पे करती है पार्टनर को, पार्टनर ने अपनी प्रॉपर्टी जो फर्म को दी है एज यूज़ करने के लिए, तो उसके ऊपर जो रेंट पे किया जाएगा फर्म के द्वारा वो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो इसकी जनरल एंट्री ऐसी होती है, अगर रेंट पे कर दिया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। अगर रेंट पेएबल है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेएबल अकाउंट। जब हमें इसे ट्रांसफ़र करना होता है पीएनएल अकाउंट के अंदर तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट शो करते हैं। उसके बाद हमारा होता है मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन जो होता है, मैनेजर जो हमारा एक फर्म का एम्प्लॉय होता है, तो जो भी उसके ऊपर कमीशन पे किया जाएगा वो ऑब्वियसली चार्ज एंड प्रॉफिट है, कि मतलब कोई भी प्रॉफिट हो या ना हो वो कमीशन पे किया जाएगा, और इसे हम डेबिट साइड में शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो किया जाएगा।